रद्द करो, रद्द करो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 39 महीने के एरियर्स देना होगा, देना होगा, देना होगा, 39 माह का एरियर्स देना होगा, देना होगा, देना। इंक्लाब जिंदाबाद, 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 इंक्लाब जिंदाबाद, 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 संयुक्त ट्रेड यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। इंक्लाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज सुबह सुबह जब भिलाई स्टील प्लांट का गेट खुला अपने वर्करों के लिए तो वर्कर जो है अंदर नहीं जा पाए। कारण ये था कुछ यूनियन नेता अपने मुद्दों को लेकर बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। नमस्कार, मैं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं भरोसा 24। 4 लेबर कानूनों सहित कई श्रमिक मुद्दों को लेकर भिलाई स्टील प्लांट के विभिन्न यूनियनों ने एक साथ आज आंदोलन किया। 4 लेबर कानून सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर भिलाई के कई यूनियन पार्टियों ने आज लामबंद होकर भिलाई स्टील प्लांट के बाहर धरना प्रदर्शन किया और श्रमिकों को अंदर जाने से रोका। काफी नोकझोंक हुई, काफी गहमा गहमी का माहौल हुआ। बीएसपी प्रबंधन और यूनियन के नेता आमने सामने टकराते हुए नजर आए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आज सुबह करीब 5 बजे से ही फर्स्ट शिफ्ट शुरू हो गया था। मुर्गा चौक पर बड़ी संख्या में यूनियन नेता और श्रमिक एकत्रित हुए और केंद्र सरकार तथा सेल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान ड्यूटी से लौट रहे कर्मचारियों को कुछ समय के लिए रोका गया, जिससे इलाके में हलचल का माहौल बन गया। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस कर्मियों ने हस्तक्षेप किया, लेकिन यूनियन नेताओं के आक्रोश को देखते हुए पुलिस को पीछे हटना पड़ गया। कुछ समय तक तो मुर्गा चौक पर पुलिस, बीएसपी अधिकारी और हड़ताल में शामिल नेताओं के बीच तनावपूर्ण माहौल बना रहा, जहां यूनियन प्रतिनिधि अपनी मांगों को लेकर डटे रहे। आइए इस मामले को लेकर बीएसपी के एक यूनियन नेता जो इंटक के हैं, विनोद कुमार सोनी, क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। ऐसा है कि आज की जो ये हड़ताल है पूरे देश में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये जिस ढंग से जो लेबर कोड लाया आपके और हमारे तमाम साथियों ने बताया, उसकी खामियां बताई, हम कहते हैं अगर इसको जानने के बाद भी अगर खून नहीं खौला लोगों का, तो ये खून नहीं पानी है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सबके लोगों की बात को याद करते हुए हमने पिछले 100-150 सालों के अंदर में पुराने हमारे तमाम मेहनतकश मजदूरों ने तमाम संघर्षों के द्वारा जो श्रम कानून बनाए थे, मजदूरों के हित के लिए, देश के हित के लिए, कल कारखानों के हित के लिए, महिलाओं के हित के लिए, तमाम प्रकार के मेहनतकशों के हितों के लिए जो श्रम कानून बनाए थे, किसी भी पार्लियामेंट ने अपने तरफ से श्रम कानून नहीं बनाया था। मजदूरों ने संघर्ष करके मांगा था, कड़ी लड़ाई लड़ी थी। उस कानूनों को यह सरकार जो है खत्म करके मालिकों के साथ बैठकर, अगर वो ट्रेड यूनियन लीडरों के साथ भी ट्रेड यूनियन के साथ बैठकर कुछ करती तो बात थी, मालिकों के साथ बैठकर उन्होंने मालिक परस्त, मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड लाए। पहला तो ये लेबर कोड में ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार ही खत्म कर रहा है। पहले 7 कर्मचारी मिलकर एक ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करा सकते थे, अभी कहता है कंपनी का 10% हो या कम से कम 100 कर्मचारी होना चाहिए। मतलब एक से एक ऐसे कानून, ऐसी बातें रख दी है। नया नया चेहरा तो दिखा रहा है उसमें कि बड़ा हमने संशोधित करके लाया है, अभी तक जो कमियां थी उसको पूरी कर रहे हैं, पर उसके अगर अंदर देखेंगे तो फैक्ट्री एक्ट पूरी तरह से खत्म करने जा रहा है। कल तक जहां 50 और उसके बाद 100 वर्कर तक के अंदर में फैक्ट्री एक्ट लागू था, आज उन्होंने 300 कर दिया बढ़ा के। मतलब किसी भी फैक्ट्री के अंदर में 299 कर्मचारी होंगे, उसको जब चाहे तब काम से निकाल रखेंगे और निकाल देंगे। आयर एंड फायर की स्थिति ला दी जाएगी। महिलाओं को रात्रिपाली का बात है, यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर पूरे देश में हम देख रहे हैं किस ढंग से महिलाओं पर अत्याचार है, लगातार किस ढंग से उस पर सरकारों का अत्याचार है। और हम महिलाओं को रात्रिपाली कराएंगे, उनका सुरक्षा कौन देगा, सुरक्षा की व्यवस्था कौन करेगा, उस पर कोई क्लियरेंस नहीं है। इस ढंग से हम, आप लोग को सबको याद होगा कि हम लोग मजदूर दिवस मनाते हैं। 1886 में शिकागो के अंदर में तमाम मेहनतकश मजदूरों ने जबरदस्त आंदोलन करके, एक सेकंड, पूरा लोग बस इसी को सब मेहनत करके जो है 8 घंटे का अधिकार प्राप्त किया था। आज तक हम पूरे देश के अंदर में 8 घंटे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी भी बहुत जगह यह सरकार 12 घंटे करने की बात करे। ये तमाम कानून
काला कानून है। अगर इसके खिलाफ हम नहीं लड़ेंगे, आने वाले समय हमें यह लेबर कोड हमको गुलाम बना देगा। सभी ट्रेड यूनियन इस तरह सड़क पर उतरे हैं, क्या लगता है इन आंदोलनों से, इन प्रयासों से क्या सरकार फिर से कमबैक करेगी? हाँ, आपने अच्छा प्रश्न किया। कमबैक करेगी और भी ताकत लगेगा। हमने पिछले जबकि लेबर कोड चालू हुआ था 2019 में, पहला वेजेस कोड बना था, उसके बाद बाकी 3 कोड बने 2020 में, और यह सरकार उसको लागू नहीं कर पाई थी क्योंकि लगातार देश का मेहनत का मजदूर संयुक्त ट्रेड यूनियन के रूप में के द्वारा हड़ताल कर रही थी और इसके विरोध में थी, इसलिए इस कोड को लागू नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि 2024 के चुनाव में इन्होंने देखा इनकी हालत खराब हो गई, ये बैसाखी में आ गए, तो ये लगता है कि अगला चुनाव में कहीं अगर हम समाप्त हो जाएंगे, इसलिए हटने से पहले, सरकार से हटने से पहले अपने मालिकों को खुश करने के लिए इमीडिएट नवंबर 21 को जो है नोटिफिकेशन जारी करके इस लेबर कोड को 1 अप्रैल से लागू करना चाहती है, जिस पर किसी ट्रेड यूनियन के साथ बात नहीं करना चाहती है। इसलिए हम लोग पूरे देश के अंदर में मान के चले, ये हमारा टर्निंग पॉइंट है और ये लड़ाई जारी रहेगी। और इसलिए आज की हड़ताल में पिछले बार 25 करोड़ लोग गए थे, इस बार 30 करोड़ तक जाने की संभावना है, पूरे भाग लेंगे। आपने वीडियो में देखा होगा किस प्रकार का गहमा गहमी का माहौल आज सुबह से भिलाई के मुर्गा चौक पर रहा। पीएसपी प्रबंधन के खिलाफ जम के नारेबाजी हुई। आइए मैं आपको सुनाता हूं कि श्रमिक जो नेता है क्या कुछ कह रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 40 महीने के एरियर्स देना होगा, देना होगा, देना होगा, 40 माह का एरियर्स देना होगा, देना होगा, देना। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 संयुक्त ट्रेड यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखिए, ये 2019-20 में श्रम कानूनों को बदलाव करते हुए भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने श्रमिकों को पूरी तरीके से गुलाम बनाने का अध्यादेश एक जारी किया और 2026 में इसे 1 अप्रैल से लागू करने का प्रावधान है। लेकिन हम इसे लेबर कोड की जगह हम गुलामी कोड के रूप में देखते हैं, सारे श्रमिक यूनियन। और हमारा मानना है कि ये सारे कानून आने के बाद मजदूरों के अधिकार पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, यूनियनों के हाथ कट जाएंगे, यूनियन बनाने का अधिकार खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ घंटे की अनिवार्यता जो 8 घंटे की है वो 12 घंटे 24 घंटे भी काम कराने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होंगे। और महिलाओं को जिस तरह से 12 घंटे काम कराने की बात हो रही है, आज महिलाएं रोड के ऊपर सुरक्षित नहीं है तो काम करने के दौरान कितना सुरक्षित होंगी, वो भी रात्रि पाली में, ये चिंता का विषय है। और साथ ही साथ जो मजदूरों की जो वेतन की विसंगति आ रही है, आज हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देता है कि सेम नेचर ऑफ जॉब का सेम नेचर ऑफ पेमेंट होना चाहिए, उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। आज तो घटाने की बात हो रही है कि आज हम 12,000 13,000 पेमेंट देके लोगों को काम करा रहे हैं और वो मिनिमम वेजेस की जगह मैक्सिमम वेजेस होना चाहिए। पर सरकार ने इसको दूसरे रूप में लेते हुए लिविंग वेजेस स्ट्रक्चर बनाने का काम किया है, जो कि आपको जीने के लिए कितना लगेगा। तो ये तो पूरी तरीके से 1947 से पहले की जो हालात थे देश में वो बनाए जा रहे हैं। देश को खोखला किया जा रहा है, देश के संगठनों को, मजदूरों को, किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को पूरी तरीके से शोषित करते हुए देश को खोखला करने का और कमजोर करने का काम कर रहे हैं। इसलिए ट्रेड यूनियन, जितने संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा पूरे देश भर में जो आंदोलन हो रहा है बिल्कुल जायज़ है और हर कोई अंदर से इसके खिलाफ है। हो सकता है कि कुछ % लोग बाहर नहीं आ रहे, लेकिन समय आने पर इसका जवाब सारे लोग देंगे। जी देखिए, उत्पादन तो स्वाभाविक है कि पड़ेगा, लेकिन प्रबंधन अपनी जो आखिरी में रिलीज जारी करती है उसमें बता देती है कि हमारा कोई उत्पादन में नहीं हुआ। लेकिन उत्पादन के साथ साथ जो मानसिक जो दबाव और जो हम लोगों के द्वारा किए जा रहे आंदोलनों का जो प्रभाव है वो बदलाव के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, आज 1 ही दिन का हड़ताल हो रहा है क्योंकि जैसे कि हमारे साथियों ने भी कहा है, बहुत खतरनाक नीति लेके आया गया है। एक तरह से श्रमिकों को गुलाम बनाने के जो ये कोड है, ये गुलाम बनाने का दस्तावेज है, गुलाम बनाने का कोड है। आप किसके कुछ प्रावधानों पर नज़र डालिए। अगर कोई 1 दिन का अनुपस्थित रहता है बिना बताए, किसी भी कारण से अगर वो बिना छुट्टी पारित कराए 1 दिन अनुपस्थित हो जाता है तो 8 दिन का वेतन काटने का प्रावधान है। सरकार दावा कर रही कि हमने इनको शामिल कर लिया, इनको शामिल कर लिया है, लेकिन सच्चाई ये है कि 300 से कम जो
स्थापनाएं रहेंगी, उन स्थापनाओं में स्टैंडिंग ऑर्डर लागू ही नहीं होगा। अगर आप प्राइवेट को छोड़ दीजिए, अगर भिलाई स्टील प्लांट को ही देखेंगे तो इसमें 5 विभागों को छोड़ के बाकी सारे विभाग, वो 300 से कम वहाँ पे कर्मचारी है। तो ये मान के चलिए कि आने वाले दिनों में ऐसे जगह में प्रबंधन की मनमानी चलेगी। वहाँ किसी भी तरह का कोई नियम, कोई अवकाश के नियम, किसी भी तरह का अनुशासनात्मक कार्रवाई के नियम, किसी भी तरह का कोई नियम, काम के घंटे का नियम, कुछ नहीं रहेगा। प्रबंधन के मनमानी के आधार पर लोग काम करेंगे। अब यूनियन के पदाधिकारियों को तो आपने सुन लिया क्या कुछ कह रहे हैं। अल्टीमेटम दे दिए हैं कि अगर मांग पूरी नहीं होगी इससे बड़ा और उग्र आंदोलन होगा। देखते हैं कि यूनियन नेताओं के इस चेतावनी से प्रबंधन कितना अलर्ट होता है और क्या इनकी मांगों को पूरा करता है। भरोसा के साथ मैं हूं गौरव तिवारी। नमस्कार।